वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो बेटा ये क्या है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12th में। जैसे कि ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है, आपको इसी से पता चल गया होगा कि हम लोग क्लास में चैप्टर नंबर 4 पर काम कर रहे थे और उस पर पिछला लेक्चर हमने साइक्लोट्रॉन पर किया था। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर ये है कि आप जब किसी धारावाही चालक तार को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र पर रखते हैं तो उस पर कितना बल कार्य करता है, आज हम उसको ज्ञात करते हैं। तो बेटा हेडिंग डालिएगा, किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। बेटा इसका डेरिवेशन जो आपके बोर्ड में आपका आता है 3 से 5 नंबर का, 3 से 5 नंबर का ये वाला डेरिवेशन आता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हमने माना कि यहां पर इस डायरेक्शन में आपकी क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है। इस डायरेक्शन में क्या है बेटा, आपका चुंबकीय क्षेत्र है। यहां पर हमने क्या रखा है, एक तार रखा है। ये रही बेटा आपकी एक वायर। ठीक है, ये क्या रही बेटा आपकी एक वायर रही। ठीक है, ये रही आपकी एक वायर। अच्छा, इस पर क्या बेटा बह रही है, धारा बह रही है, यानी कि इस पर करंट आई, इस डायरेक्शन आई है। चलिए, अच्छा ये जो चालक तार है बेटा हॉरिजॉन्टल से कितने अंश का कोण बना रही है, थीटा डिग्री का बेटा कोण बना रही है। कितने अंश का कोण बना रही है, थीटा डिग्री का। अच्छा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए पहले ही बता चुका हूं, द विद्युत धारा किसे कहते हैं। यदि आप इसकी डिफिनीशन पर जाएंगे तो डिफिनीशन क्या कहती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, समय के सापेक्ष आवेश की गति बेटा क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है बेटा। क्लियर है? तो यानी कि देखिए आपको यह भी पता है कि जिस दिशा में धारा बहती है, जिस दिशा में आपकी बेटा क्या होती है, धारा बहती है, उसकी विपरीत दिशा में बेटा क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और क्योंकि यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली। अच्छा, यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करेंगे और मान लिया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा होगा, श्रांति काल वेग। ठीक है, श्रांति वेग से इसको हटा दें। चलिए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, ये बेटा वीडी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस आवेश पर इसके कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल हम निकालते हैं। तो लिखिएगा, एक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल। बेटा बल बराबर आपको क्या पता है, मैग्नेटिक फोर्स, लगने वाला चुंबकीय बल। तो यदि आप बेटा ध्यान से देखोगे तो ये जो चुंबकीय बल जो आपका एक आवेश पर लगेगा वो कितना होगा, चार्ज इंटू v क्रॉस v होता है। अच्छा, ये v क्या है बेटा, ये vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। चलो, अब क्या कह रहा है कि मान लिया बेटा, क्या माना हमने कि इस तार पर कैपिटल N आवेश है। कितने आवेश हैं, N आवेश हैं। यहां पर लिख लीजिए, माना तार पर कैपिटल N धनात्मक आवेश है। कैसे हैं, धनात्मक आवेश है। ठीक है, अच्छा ये पता ही है बेटा आपका क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस वी। भाई आपने पढ़ा है ना, F मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस वी। ठीक है, ये क्या है, मोशन ऑफ चार्ज है, V क्या है, मोशन ऑफ चार्ज है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, और ये क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अच्छा, ये क्या होता है, यदि क्रॉस प्रोडक्ट है तो बेटा ये क्या होता है, Q वी साइन थीटा।
होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो ये बेटा साइन थीटा आता है, ये आपको पता है, नहीं तो वेक्टर आप देख लीजिएगा। चलिए, तो यहां से बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ई वी डी वी साइन थीटा। अच्छा, थीटा यहां पर क्या है, थीटा आपका आवेश की गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बना कोण है। ठीक है, यहां पर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, थीटा चुंबकीय क्षेत्र तथा धनात्मक आवेश की गति की दिशा के मध्य बना कोण है। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, ये हो गया। अच्छा, तो देखो बेटा, एक आवेश पर कितना बल आ रहा है, इतना, तो आपके n आवेश पर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई। तो हमने मान लिया कि तार पर जो बल लगेगा वो F बराबर कितना लग रहा होगा, n इंटू ई वी डी वी साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो इस पर यदि हमें, ये तो छोटे से एलिमेंट के लिए है, किसके लिए है, छोटे से एलिमेंट के लिए। हम क्या करते हैं बेटा, अब क्या करते हैं कि माना, लिखिएगा, माना n क्या है बेटा, n है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखो एक आवेश पर है ये इतना, तो हमने मान लिया कि इतने से एरिया में क्या है भाई, देखो हमें पूरे तार पर आवेश चाहिए, कितने पर, तार पर आवेश चाहिए। तो हमने मान लिया कि यहां पर ये बेटा कितना है, dx थिकनेस का हमने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया। और देखो यहां पर देखो, तो यहां पर वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। तो मान लिया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा क्या है, a है, इस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a है। तो यदि n एक वॉल्यूम पर, एक आयतन पर बेटा कितना चार्ज है, n है, बात समझो, एक आयतन पर कितना चार्ज है 1, दो आयतन पर कितना हो जाएगा 2n। तो देखो यहां पर कौन सा आयतन, इसका कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो a dx, ठीक है, में कितना हो जाएगा, n इंटू a dx। ठीक है, dx की जगह पर मैं l भी लिख सकता हूं, चलो ये लंबाई को बता रहा है, तो बेटा ये dx की जगह पर मैंने इसे dl कर दिया। क्या कर दिया बेटा, dl कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब देखो, अब इस छोटे से एलिमेंट पर, ठीक है, छोटे से एलिमेंट पर लगने वाला, छोटे से एलिमेंट पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। देखो, तो बेटा मैं n की जगह पर, छोटे से एलिमेंट हमने मान लिया कि कितना छोटा सा बल भी लगेगा, और n की जगह पर हमने मान लिया कि कितना है, n इंटू a dl e v d v साइन थीटा। अच्छा, यहां पर अब हम क्या करते हैं, हमें पूरे चार्ज का चाहिए भाई। देखो इतने एलिमेंट पर, इतना जो आपने छोटा सा एलिमेंट का आता है, इस पर आपने बल निकाल लिया, तो अब क्या करोगे, पूरे तार का चाहिए ना कि पूरे तार के कारण कितना बल लगेगा, तो उसके लिए क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कर दो बेटा इंटीग्रेशन। देखो तो बड़ा सा फोर्स F आ गया, ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान समझना, एरिया, तार का क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो देखो BD तो आपकी जो चार्ज का क्या है बेटा, जो आपका गति है, वेग है, वो तो बेटा क्या है, कांस्टेंट है, तो VD क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये E बेटा आवेश है, ठीक है, और N यहां पर ये कितना हो जाएगा, N, और ये A, ठीक है, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, और ये क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी बेटा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, बात समझना, और यहां पर V भी कांस्टेंट है, एक दूसरे के बीच का एंगल भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और यहां से ये बेटा क्या आ जाएगा, dl। ठीक है, तो यहां से आप देखो, तो ये V ना, आप यदि याद करो तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, वहां पर मैंने इसको प्रूफ किया था, ये बेटा क्या होता है, I होता है। क्या होता है बेटा, I। तो I V साइन थीटा, और ये बेटा क्या हो जाएगा, dl का इंटीग्रेशन। तो मान लिया बेटा तार की लंबाई कितनी है, टोटल तार की लंबाई बेटा कितनी है, l लंबाई है,
टोटल तार की लंबाई कितनी है बेटा, L है। तो छोटे छोटे dl को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अच्छा यदि देखो अब आप इसे छाप लो, छाप लिया, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलो बेटा चलो, कभी यादों में, चलो तो ये बेटा F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो गया आई बी साइन थीटा, और ये dl लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन किया। चलो अब जब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो छोटे छोटे l को जोड़ देंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी कितना, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, अब बात समझो। तो देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्क्रू रूल बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, F बराबर मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसको मैं बेसिकली कुछ ऐसा लिखता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, आई इंटू बी क्रॉस एल लिख सकता हूं, या तो आप क्या लिख सकते हो, और F बराबर आई एल क्रॉस बी। अब इनमें से कौन सा सत्य है बेटा, ये देखना है, ये देखना है। अच्छा चलिए पहले तो फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं बेटा। फोर्स की डायरेक्शन के लिए आपको कौन सा पता है, राइट हैंड पाम रूल। जिस डायरेक्शन में आपकी बेटा चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस डायरेक्शन में राइट हैंड की दाहिने हाथ की हथेलियों को रखते हैं बेटा, रख दिया गया। अब आपने क्या किया कि जिस डायरेक्शन में बेटा आपका क्या है, करंट बह रही है, उसी डायरेक्शन यानी कि जिस डायरेक्शन पर आपके पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं उस पर बेटा आपको क्या होना चाहिए, अंगूठे की दिशा होनी चाहिए। तो ये आपने अंगूठे की दिशा कर दिया, तो पाम जो है बेटा किस डायरेक्शन में है, अंदर की ओर है, तो फोर्स इधर किधर लग रहा है, अंदर की ओर। क्लियर है। अच्छा और जैसे आप L से B की तरफ आओगे तो ये स्क्रू क्या हो रहा है बेटा, बाहर आ रहा है। स्क्रू किधर आ रहा है, बाहर जा रहा है। L से भाई ये इधर से B की ओर, जैसे भाई इसको टाइट करोगे B से Q की ओर, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर जा रहा है, तो फोर्स किधर आ रहा है बेटा, यदि आप B से L की ओर जाओगे तो ये किधर चला जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप L से B की ओर जाओगे तो इसको क्या होगा, टाइट होगा, तो यानी कि स्क्रू अंदर जा रहा है, यानी कि वो फोर्स की दिशा को बता रहा है। तो यानी कि आपका कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला क्या होगा बेटा, गलत होगा। तो ध्यान देना, डायरेक्शन कहां से आई है, बाई स्क्रू रूल, मैं आपको लिखवा चुका हूं। चलिए तो अब आपको क्या रखना है, याद रखना है कि यदि आपने किसी भी धारावाही चालक तार को आपने चुंबकीय क्षेत्र पर रखा है तो उस पर लगने वाला जो बल आएगा वो कितना आएगा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, या F बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा जो L है बेटा ये क्या है, ये जो L लेंगे ना, L वेक्टर की दिशा कौन सी होगी, तो ये L जो दिशा होगी, जिस दिशा में बेटा क्या बह रही होगी, धारा बह रही होगी, वही L की दिशा भी होगी। नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा बेटा अब देखिए, आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्या लिखना है बता रहा हूं। देखो पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। ये भी मान के चलो कि ये रही आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B है, ठीक है बेटा। इस डायरेक्शन में आपका क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। आपने कोई तार लिया और ये तार कुछ यहां से शुरू हुई है और यहां से ऐसे ऐसे कुछ आई। अब पूछे कि इस तार पर कितना बल लगेगा, तो बल तो बेटा अच्छा धारा आपकी इसी दिशा में चारों तरफ आ जा रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेटा जब आप F लिखते हैं तो F बराबर क्या होता है, आई वी एल साइन थीटा, ये तो पता है ना बेटा, F बराबर क्या होता है, आई वी एल साइन थीटा। आप देखोगे F पता रहेगा, I पता रहेगा, तार की लेंथ दिया रहेगा और आप लोग निकाल लोगे। लेकिन ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो, ये जो हम लेंथ लेते हैं बेटा, ये आपको क्या लेना है बेटा, इफेक्टिव लेंथ लेना है। मतलब ये वाला पॉइंट यदि A है और ये वाला पॉइंट यदि मैं इसको C मान ले रहा हूं, यदि ये पॉइंट बेटा कैसा है, C है, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी बेटा आपको लेना है। क्या लेना है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या लेंगे, L की जगह पर L इफेक्टिव आएगा। तो F बराबर बेटा कितना हो जाएगा, आई बी एल इफेक्टिव साइन थीटा। बात समझ में आई कि आपको जो बेटा लेंथ लेना, भाई सीधी तार दिए है, देखो ध्यान समझो, पिछले वाले केस में क्या था, तार कैसी थी बेटा, सीधी थी, वायर कैसी थी, सीधी थी। इस बार ये जो वायर है कुछ बहुत ही अजीबोगरीब आकृति है। तो इन दोनों के जो बीच की बेटा क्या है, दूरी है, A और C के बीच की मिनिमम दूरी ही क्या कहलाएगी, L इफेक्टिव। और यहां से जो तार की लेंथ जो आप लोग लेते थे, क्या लेंगे, L इफेक्टिव लेंगे। तो यही है, यही फिगर बना लो, खत्म बात, ठीक है, यही नोट्स है। अच्छा तो यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि L क्या है, L इज द L, तार की लंबाई L है, तार की लंबाई L है, तथा F बराबर आई वी
एल साइन थीटा में एल तार की लंबाई ना होकर, तार की लंबाई ना होकर, एल ना होकर तार का पहला छोर, तार के पहले छोर तथा दूसरे छोर के बीच की न्यूनतम दूरी है। ठीक है बेटा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ध्यान देना कि यहां पर L की जगह पर बेटा क्या लिखेंगे, L इफेक्टिव, और L इफेक्टिव क्या है, A और C के बीच की दूरी है, ना कि इस तार की लंबाई है बेटा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला बेटा हम नोट डालते हैं और लिखिएगा, क्या लिखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल शून्य होगा यदि, क्या है, यदि। तो देखो शून्य तो होगा, किस केस में होगा उसकी कंडीशन देख लेते हैं पहले। यदि तार की इफेक्टिव लेंथ चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है बेटा, समांतर। चुंबकीय क्षेत्र के कैसी हो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। बात समझ में आ गई? देखो बात समझो, बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, ये रही आपकी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये रही क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी। यहां पर कोई तार आपने कुछ करके ऐसे ऐसे करके रख दिया। ठीक है, तो एल इफेक्टिव यहां पर क्या है बेटा, एल इफेक्टिव तो यही है। क्लियर होगा बेटा। अब यहां पर देखो तो एल इफेक्टिव जो ले रहे हैं तो आपकी इस डायरेक्शन में है। अच्छा, एल इफेक्टिव की डायरेक्शन कौन है, बी की दिशा में है, यानी कि बी थीटा बराबर 0 है किसके बीच में, बी एंड एल इफेक्टिव के बीच में। बात समझ में आई? इफेक्टिव लेंथ और बी के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और एफ बराबर बेटा कितना होता है, आई वी एल इफेक्टिव साइन थीटा बेटा, यही तो होता है। और साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो फोर्स बेटा कितना हो गया, 0 हो गया। थीटा बराबर जैसे ही आप 0 रखोगे तो ये कितना हो गया, फोर्स 0 हो गया। तो इसी वजह से फोर्स 0 होगा कब, यदि तार की इफेक्टिव लेंथ किसके समांतर हो जाए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाए बेटा, समांतर हो जाए। चलिए अगला पार्ट क्या है, अगला है कि यदि किसी क्लोज लूप को, यदि किसी बंद परिपथ को, बंद आकृति की तार को हम कहां पर रख दें, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दें। तो लिखिएगा, यदि किसी क्लोज लूप को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाए, क्षेत्र पर रखा जाए। बात समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखो ये रही आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, आपने किसी क्लोज लूप को यहां से रखा। अच्छा, क्लोज लूप आपको क्या बताते हैं, जैसे मान लो कि ये आई की डायरेक्शन, आपकी धारा आई, आपने किसी भी पॉइंट ए से चलना शुरू किया और फिर जब आप क्लोज लूप पर आ रहे हो तो फिर से उसी पर आ गए, यानी कि यहां पर इस जगह पर एल इफेक्टिव बेटा कितना हो गया, 0। तो यहां पर एल इफेक्टिव बेटा क्या हुआ बेटा, आपका 0 हुआ। इस वजह से आपका फोर्स बेटा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इस वजह से फोर्स आपका कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज और समझ सकते हैं यदि आप नहीं ऐसा करना चाहते हैं। देखो इस पर जो फोर्स लगेगा, बात समझना बेटा, ये इस डायरेक्शन में आपका बेटा क्या रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र है इस डायरेक्शन में,
ठीक है। और ये जो तार रखी हुई है बेटा, ये कुछ ऐसे रखी हुई परपेंडिकुलर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इधर फोर्स ऊपर की ओर, इधर फोर्स इधर, इधर फोर्स इधर, इधर फोर्स इधर, तो ये जितना फोर्स इधर लगेगा बेटा उतना ही फोर्स उधर लगेगा। क्यों? यहां पर बात हो रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बेटा एक समान है, ठीक है। जब आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र बेटा बदल रहा है, उस केस की बात अलग है। लेकिन यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र बेटा क्या हुआ, एक समान हुआ, तो ये एल इफेक्टिव यहां पर क्या हो गया, शून्य, और ये कितना हो गया बेटा, 0। अच्छा, इस डायरेक्शन में जो भी आपका फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो आपका फोर्स लग रहा है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। इस वजह से भी आप क्या बता सकते हो कि इस पर लगने वाला बल बेटा क्या होगा, शून्य होगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या है, अगली हेडिंग डालिएगा, अगला कॉन्सेप्ट है, लिखिएगा, यदि दो धारावाही चालक तार एक दूसरे के समांतर रखी तो किसी एक तार के कारण दूसरे पर लगने वाला बल चलो देखो बेटा क्या कह रहा है। देखो इसमें आपके दो केस बनते हैं बेटा। कितने केस बनते हैं? दो केस। पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट। बात समझोगे, समझ में आएगी। देखो केस नंबर 1, यदि दोनों तारों पर धारा की दिशा समान हो, धारा की दिशा एक समान हो, तो यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नहीं आई बात समझ? आकर्षित करेंगे। आई बात समझ में? चलो क्या कह रहा है कि यदि दोनों तारों में धारा की दिशा बेटा कैसी हो, एक समान हो। पहली बात तो यह है कि धारावाही जो तार है बेटा कैसे रखें, समांतर रखें। तो ये रहे बेटा आपके तार, ठीक है। एक तार ये रहा और एक तार ये रहा। बात समझ लीजिए, फिर करते हैं ना। बहुत लंबे हैं, मान लो जैसे भी आपको मानना है आप मान सकते हो, ठीक है ना। कितने हैं? अनंत लंबाई के तार हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत लंबाई के तार, बहुत बढ़िया। चलो ये आपका तार A है और ये आपका तार B है, ठीक है। ये तार A है। अच्छा इसको मैं C तार किए दे रहा हूँ। अच्छा C इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि B से आपको मैं किसके दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा इस पर जो धारा बह रही है बेटा, इधर I1 बह रही है, ठीक है। इस पर जो धारा बह रही है, इस पर I2 धारा बह रही है। दोनों की दिशाएं क्या है बेटा, समान है। मतलब दोनों में धारा की दिशा बेटा क्या है, समान है। तो यह क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों के मध्य जो भी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वह इतना कम होगा, वह इतना कम होगा कि यार यह इन दोनों को आकर्षित करेगा तो, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। बात समझ रहे हो? तो देखते हैं क्या है। देखो तो अब मैं पहले पर फोर्स निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू। F12 का मतलब क्या है बेटा? F12 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड वायर, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, ड्यू टू सेकेंड वायर। बात समझ में आई कि पहले F1 मतलब पहले तार पर लगने वाला बल, किसके कारण? दूसरे पर तार के कारण। चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हुआ। चलिए चलिए बहुत सही, अच्छा हुआ। तो अब आप यदि बात करो बेटा तो देखो यहां पर पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बेटा आपकी क्या जा रही हो, धारा बह रही हो, उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपने अंगूठे को रखते हैं और हाथ की, दाहिने हाथ की हथेलियों को क्या करते हैं बेटा, कर्ल करते हैं। कर्ल करते हैं मतलब मोड़ते हैं, तार को पकड़ते हैं। तार को क्या करते हैं बेटा, पकड़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो,
विद्युत क्षेत्र इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि तार कि दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है वह धारा की दिशा को बताता है तथा पकड़ते वक्त अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। बात समझ में आ गई? तो जब इसको पकड़ेंगे तो इसके कारण, इस वाले तार के कारण, बात समझ जाओ तो फिर अच्छा रहेगा, इसके कारण ये बेटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। ठीक है, ये यहां पर बेटा इसके चारों तरफ कैसा रहेगा, अंदर की। अच्छा, ये वाला I2 के कारण है मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली I1 के कारण, क्योंकि इसके लिए भी जब आप इधर आओगे तो इसी राइट इसके इस तरफ आओगे तो ये देखो I1 के कारण ये भी अंदर की ओर है और I2 के कारण इधर भी अंदर की ओर है। अब आते हैं इस तार के चारों ओर देखते हैं। तो देखो, तो जब इस तार के चारों ओर देखेंगे बेटा तो इधर से तार इस क्षेत्र के लिए, तो जब कैसे आएगा बेटा, बाहर आएगा। I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पर I1 के पास बेटा कैसी होगी, ये बाहर की ओर होगी। देखो ना, ये देखो हमने इसको पकड़ा, ये तार रही, ये जैसे मान के चलो कि बेटा क्या है, तार है। ठीक है, इस तार को हमने पकड़ा, ऊपर करंट है तो ये ऐसे पकड़ा, और अंगुलियों को जैसे ही हमने घुमाया तो बेटा ये देखो जब इस तरफ आ रही है तो अंगुलियां बेटा कैसे आ रही है, पकड़ते हो तो बाहर की ओर। तो ये I1 के पास I2 के कारण कितना होगा, बाहर की ओर होगा, यानी इस पर बाहर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि बाहर की ओर को मैं कैसे दिखा रहा हूं बेटा, डॉट डॉट से। इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर होगी बेटा, बाहर। चलिए, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यदि मैं F12 निकालूं, F12, तो हमने क्या किया बेटा, पहले बात समझो। हमने मान लिया कि बेटा इनकी तार की जो लंबाई है वो बेटा L है। ठीक है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अनंत लंबाई की ना होकर के L लंबाई की है। ठीक है, बाकी तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बाकी दिक्कत नहीं है। तार की लेंथ L है बेटा। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं। तो F बराबर किस पर पहले कारण, तो कितनी करंट बह रही है, I1 B L साइन थीटा, यही होता है बेटा, लिख लिया कि नहीं? F बराबर I B L साइन थीटा। अच्छा, हो गया। अच्छा, तो देखो इस वाले I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके पास किसके कारण है, I2 के कारण। I2 के कारण यहां पर क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। तो B बराबर बेटा कितना होता है, B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस I बाई A, ये देखे, और साइन φ1 प्लस का साइन φ2, यही होता था। आप वहां से देखोगे तो ये कहां पर जाके मिलेगी, अनंत पर जाके मिलेंगे। आपको इस जगह पर चाहिए तो वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां से क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ेगा, कुछ जुड़ेगा, और जुड़ के कितना हो जाएगा 2। तो 1 की वैल्यू यहां पर φ1 कितना है 90। देखो पुराने लेक्चर यदि याद है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ये भी 90, तो कहां पर जाके मिलेंगे, अनंत पर जाके मिलेंगे, तो 90, तो वहां पर ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से आप चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू आ जाएगी I2 के कारण, इसके कारण। ठीक है, तो I2 के कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है V, मतलब कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई, हमने मान लिया कि इनके बीच की जो बेटा डिस्टेंस है, ये जो तार है ना, इन तारों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, स्मॉल d है। कितनी है बेटा, स्मॉल d है। तो यहां से देखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 बाई, अच्छा I2 क्यों लिए हैं, क्योंकि दूसरे के कारण है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो अच्छा I2 बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इंटू 2, वो कहां से है, साइन फाई से। तो 2 से 2 कैंसिल करना चाहो तो जो करना चाहो आप कर सकते हो, अदरवाइज करो या ना करो। ठीक है, वो आपकी मर्जी की बात है, तो आप मत करो। ठीक है, नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, वैल्यू पुट करूं मैं B की, तो F बराबर कितना हो जाएगा I1, B की वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 डिवाइडेड बाई D परपेंडिकुलर डिस्टेंस D 2L साइन थीटा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कहां से निकाला है। चलिए, इसको यदि मैं लिखूं बेटा, तो यदि आप ध्यान से देखोगे बेटा ध्यान से। अच्छा, यहां से यदि आप देखो बेसिकली, कौन सा कली, बेसिकली, तो यहां पर बेटा थीटा और L के बीच में, इफेक्टिव लेंथ के बीच में बेटा कितने के अंदर, देखो एंगल कितने का बन रहा है। तो यहां से देखोगे तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दे रहा हूं, भी लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D और साइन थीटा की जगह पे 90। अब मैं बता रहा हूं 90 कैसे होगा, देखो ध्यान समझो। अभी नहीं बहुत, चलो देखो थीटा की जगह बेटा 90 कैसे आया। देखो आपका ध्यान समझो, आपका ये जो क्रॉस क्या दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बेटा, अंदर की ओर। तो अंगुलियां किधर हो गई बेटा, अंदर की ओर हो गई। और ये जो करंट की दिशा है बेटा वो किधर है,
ऊपर की ओर, और जिस दिशा में करंट होती है उसी दिशा में बेटा क्या लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ। तो ये लेंथ ऊपर की ओर हो गई और ये अंगुलियां अंदर की ओर हो गई। तो देखो ये अंदर की ओर अंगुलियां हैं और ये है, तो इनके बीच का एंगल बेटा कितना, 90 डिग्री। ये अंगुलियां इधर और ये किधर, इधर, तो एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री। दिख रहा है एंगल 90 डिग्री का। तो साइन बेटा कितना हो जाएगा, 90। थीटा, ये थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये किसके बीच का एंगल है, बी एंड एल के बीच का। ठीक है, तो यहां से ये F12 बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा एल भी है, एल भी लिख लो। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 I2 अपान डी इंटू एल। चलो, इतना फोर्स लगेगा एक दूसरे के तार के कारण, एक तार पर दूसरे के कारण वो भी इतना ही लगेगा। क्लियर है? तो यदि इतना छाप लो तो फिर आगे बढ़े। छाप लिया बेटा, बहुत बढ़िया, छाप लिया बेटा, छाप लिया। चलो चलो, हो गया, कर लिया। अच्छा, अब यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। इसको मैं लिखे दे रहा हूं, हटा दिया। चलो, छाप कर, छाप लिया होगा। अब देखो यहां पर हमें मतलब किससे है, फोर्स पर यूनिट लेंथ से। तो F12 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 I2 अपान डी इंटू, बस यही, ये फार्मूला है और ये आप याद रखिएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा कितना होता है, यदि दोनों तार कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों पर धारा की दिशा बेटा कैसी है, एक समान है, तो ये इतना होता है। अच्छा, दूसरा केस भी बनता है और उस केस में भी यही आता है बेटा। ठीक है, उस केस के लिए भी यही रिजल्ट आता है, उस केस के लिए भी यही रिजल्ट आता है। अभी यह बेटा कैसा है, आकर्षण, अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स आया बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स है। यदि डायरेक्शन बेटा कैसी हो, दोनों तारों की डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्टिव फोर्स। और अब मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूं केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 बेटा क्या है कि यदि दोनों तारों पर धारा की दिशा एक समान ना हो, यदि दोनों तारों पर धारा की दिशा विपरीत हो, धारा की दिशा विपरीत हो, तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस पर जो बेटा फोर्स लगेगा F12 डिवाइडेड बाई L, ये भी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 I2 अपान डी। ठीक है, लेकिन ये फोर्स कैसा होगा आपका, रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है और ये बेटा कैसा आया है आपका, रिपल्सिव फोर्स आया है। क्लियर हो गया बेटा, छाप लीजिए। अच्छा, ये फिगर बनाना है, तो देखो आप, ये एक इस डायरेक्शन में, तो ये I1 रहा और ये I2 रहा। देखो इस बार आपको धारा ऐसी पकड़नी पड़ेगी, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, देखो I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो इधर बेटा किधर आएगी, अंदर की ओर है ना। तो बाहर से क्या दिखेगा बेटा, तीर दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बहुत बड़ी। अच्छा, अब यदि इसके कारण देखोगे तो ये अंदर की, तो इधर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी अंदर की ओर होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो यदि आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। चलिए नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, देखिए कि यदि, अब क्या कह रहा है कि यदि दो आवेश एक दूसरे के समांतर गति करते हैं, यदि दो आवेश एक दूसरे के समांतर गति करते हैं, तो यह दोनों आवेश बेटा क्या करेंगे, एक दूसरे को चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ध्यान से समझो, चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन वैद्युत क्षेत्र के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल्सिव करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, यदि दो आवेश एक दूसरे के समांतर गति करें, एक दूसरे के समांतर गति करें, तो यह चुंबकीय क्षेत्र के कारण
चुंबकीय बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण, चुंबकीय बल नहीं लिखा गया, चुंबकीय बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, जबकि विद्युत बल के कारण, जबकि विद्युत बल के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बेटा क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। छाप लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो उस पर बल लगता है वो बेटा क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ही कम होता है। तो लिखिएगा, विद्युत बल की अपेक्षा, विद्युत बल की अपेक्षा चुंबकीय बल बहुत कम होता है, की बल बहुत कम होता है, अतः यह एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अभी देखो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखते हैं। हमने मान लिया, क्या बेटा माना हमने, कि एक आपका आवेश ये है और एक आपका आवेश ये है, ठीक है, और ये बेटा v वेग से ऊपर की ओर बेटा एक समांतर चाल से चल रहे हैं। ये आपका आवेश q है, ये आपका आवेश q है। इन दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी है? d है। कितनी है बेटा? d है। ये दोनों आवेश हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, बात समझना, कि जब ये क्या करना चाहेंगे बेटा, ऊपर चलना शुरू कर देंगे, तो आवेश की गति की दिशा में दाहिने हाथ के अंगूठा और उसको क्या करेंगे? अंदर की ओर करेंगे। तो यहां पर इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड बेटा किधर आएगा? इनसाइड आएगा, और इसके कारण यहां पर बेटा आउटसाइड आएगा। किधर आएगा? आउटसाइड। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये जो गोले के अंदर डॉट बना हुआ है जो मैं बना रहा हूं, ये क्या बता रहा है? कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा किधर है? आउटसाइड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि समय t पर, माना समय t पर आवेश q का विस्थापन कितना है बेटा? L है। आवेश q का विस्थापन L है। विस्थापन का मतलब भैया वो कितनी दूरी चल लेगा? L दूरी चल लेगा, L है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक तो आपको पता ही है। अच्छा, यदि ये दोनों फोर्स हैं तो इधर पर फोर्स बेटा किधर लगेगा? ये F इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। वैद्युत बल कितना होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो मतलब d स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 1 लिख दो और रखो अपने पास, ठीक है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, देखो अब हमने मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में रखा, ठीक है, इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमने क्या रखा बेटा? अंगुलियां रखा। वेग की दिशा में बेटा क्या रखा? अंगूठा रखा। तो देखो हथेली किधर है? मेरी तरफ है, यानी इस डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अच्छा, F बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा, चुंबकीय बल, वो कितना आएगा बेटा? Fm की बात करें तो बेटा कितना आएगा? ये आएगा Q V क्रॉस B, पता है बेटा, यही होता ही है Q V B, ठीक है। अच्छा, तो यहां से ये Fm बेटा कितना आ जाएगा? Fm बराबर आ जाएगा Q V B साइन थीटा। अच्छा, यहां पर ये जो थीटा है, थीटा किसके बीच में का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच का? V एंड V के बीच का, ठीक है। तो यहां से देखो, तो वेग आप जा किधर रहे हो बेटा? ऊपर। जा किधर रहे हो? ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? अंदर है। तो ये देखो इनके दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा यहां पर कितना है? 90 डिग्री। तो ये Fm कितना हो जाएगा? QVV, और थीटा बेटा कितना है? 90 डिग्री है। तो साइन 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1 होती है। इस वजह से ये इतना आया। हो गया बेटा, लिख लिया। अब देखते हैं, देखें बेटा, चलिए
लिख गया हो तो फिर आगे बढ़े बेटा, लिख गया है छाप लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, छाप लें। हो चलो चलो देखो, ये Fm बराबर बेटा आपका कितना आया है, QVV, यही आया है। चलो अब यहां से यदि आप बेटा देखोगे तो बेसिकली B का मान बेटा जब आप लिखोगे B का मान, तो क्योंकि ये B वेग से आगे बढ़ रहा है बेटा, होता है बायो सेवर्ट के नियम से देखोगे तो B चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है बेटा, ध्यान समझो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा कितना है, D है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर बेटा कितना है, D है, यानी कि D का स्क्वायर बेटा, यही होता है D का स्क्वायर। तो यहां से बेटा आप जो है I की जगह पर मैं इसको लिखे दे रहा हूं, F बराबर QV, और ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन D स्क्वायर। यदि आप यहां से देखो तो I बराबर बेटा कितना होता है, F बराबर मैं फिर से लिख रहा हूं QV, और V की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I की वैल्यू मैं लिखे दे रहा हूं Q बाई T, ठीक है, और ये कितना है जाएगा DL बाई D स्क्वायर। बहुत बढ़िया हो गया बेटा, यहां से इसको मैं हटा दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। देखो बेसिकली कौन सा कर ली बेटा, बेसिकली अच्छा तो मैं इसको dt भी कर सकता हूं ना, dt मतलब मान लिया कि 2 सेकंड में कितने सेकंड में क्यू चार्ज जा रहा है। चलो तो यहां से देखोगे तो f बराबर बेटा कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखोगे तो dl अपॉन में dt लिखे दे रहा हूं, dl अपॉन dt, और ये v तो इधर ही है, अपॉन d स्क्वायर है कि नहीं। चलो सब कुछ लिख गए, और dl अपॉन dt बेटा क्या होता है, आपका वेग होता है, तो f बराबर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि v dl अपॉन dt v, तो v इंटू वी कितना हो गया, v स्क्वायर हो गया, और तो सब सही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d स्क्वायर, ठीक है। चलो यही आया है, देख लो यही आया है, देख लो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन टू पैरेलल मूविंग चार्ज, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स है बेटा। ये कब आया है, ये इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज, टू पैरेलल मूविंग चार्ज, पैरेलल मूविंग चार्ज, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब आप क्या कर सकते हो, समीकरण 1/2 कर दो बेटा, क्या कर दो, समीकरण 1/2 कर दो, तो लिखो समीकरण 1/2 करने पर बेटा कर दो, तो जैसे ही आप करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां से देखोगे तो F इलेक्ट्रिक बाई F मैग्नेटिक फोर्स, यही होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा कितना आया था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये मैग्नेटिक फोर्स कितना आया है, ये Q, तो ये Q1 Q2 ही होगा ना, जो भी आपका, तो यहां पर भी ये कितना हो जाएगा, ये Q1 Q2 कितना था भाई, दोनों जगह पर Q था ना, तो यहां पर चलो बता दे रहा हूं, तो ये Q स्क्वायर कितना आया है, V स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, समझ लो यही आया है कि नहीं, फिर मत कहना। चलो अच्छा, दोनों जगह पर बेटा आवेश क्या थे बेटा, बराबर थे, तो जब दोनों आवेश बराबर थे तो Q स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर V स्क्वायर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई डी स्क्वायर, ठीक है। Q स्क्वायर से Q स्क्वायर मर गया, 4 पाई से 4 पाई मर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या हो गया बेटा, चला गया। तो यहां से बेटा क्या बचा, Fe बाई Fm, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फोर्स का जो रेशियो आ रहा है बेटा, यदि आप ध्यान से देखो तो ये बेटा किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, V स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यदि आपको याद हो तो म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, म्यू अपॉन कुछ आया क्या, ये थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ तो फिर थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट, ये उल्टा होके बेटा ऊपर जाएगा ना, सॉरी ये बेटा उल्टा होके ऊपर जाएगा, तो यहां से कितना आएगा, Fe बाई Fm, ठीक है, ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर।
अच्छा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बेटा ये क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये बेटा होता है 1 अपॉन सी स्क्वायर। क्या होता है बेटा, 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, एफ ई बाई एफ एम इज इक्वल टू, एफ ई बाई एफ एम इज इक्वल टू, इसकी जगह पर बेटा रखोगे क्या रख दोगे, सी स्क्वायर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये रिजल्ट निकला। अब यदि आपको पता हो तो ये सी क्या है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, क्लियर है बेटा, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और ये जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है बेटा वो इनके वेग से कहीं अधिक है, इनके वेग से बेटा कहीं अधिक है, यानी इनका रेशियो बेटा क्या आ रहा है, ध्यान से देखो तो इनका रेशियो ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, एक से बड़ा आएगा ना भाई, इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ा लोगे लेकिन लाइट की स्पीड के बराबर नहीं कर सकते हो। तो वही है कि ये क्या होगा, एक से बड़ा होगा, यानी कि आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा हो गया किससे, मैग्नेटिक फोर्स से। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो वो दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। क्लियर है, छापो बेटा, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बेटा वो किधर है, अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बेटा किधर है, अंदर की ओर है। इस पर एक तार रखी हुई है, ऐसे 30 डिग्री कोण बना रही है, ये आई है, करंट है। ठीक है, ये किधर है बेटा, अंदर की ओर। बी बेटा किधर है, अंदर की ओर। आई पर लगने वाला क्या बताना है आपको बेटा, तार पर लगने तार पर लगने वाला क्या बताना है बेटा आपको, चुंबकीय बल। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखो, चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलो देखो बेटा, देखो यहां से सॉल्यूशन देखो, बहुत अच्छा है। देखो क्या बात हो रही है कि F बराबर क्या होता है, F मैग्नेटिक, F बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, और इसकी लेंथ बेटा आपको L दिया हुआ है। लेंथ कितनी है, इस तार की लेंथ L है। अच्छा, यदि तार सीधी होती है तो L इफेक्टिव भी बेटा क्या होता है, L होता है, याद होगा। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, आई बी एल साइन थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और जैसे ही आपने 30 लिख दिया आपकी हालत खराब बेटा, क्वेश्चन गलत। यदि आप ध्यान से देखो तो ये किसके बीच का एंगल दिया हुआ है, ध्यान से समझो बेटा। ये जो थीटा है ना, साइन थीटा, बी और एल के बीच का है। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एल, यही है। अब बेटा चुंबकीय क्षेत्र तो बेटा अंदर की ओर है ना, और ये इस प्लेन में है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर की ओर है। इस प्लेन पे आप किधर भी लाइन खींच दो तो कितने का एंगल तो अभी भी इसके साथ ये बोर्ड, इस बोर्ड पर आप किधर भी लाइनें खींच दो, ये बोर्ड इस मार्कर के साथ कितने एंगल का कोण पर है, 90 डिग्री के। तो वो सभी लाइनें चाहे जिधर से भी तार रख दो, कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री पर। तो बेसिकली ये आपका आंसर ना हो करके ये कितना हो जाएगा, आई बी एल साइन 90 डिग्री। और यहां पर जो आपका आएगा एफ एम कितना आएगा बेटा, आई बी एल, मैग्नेटिक फोर्स कितना आया, आई बी एल। ठीक है, छाप लो। ध्यान रखना है कि बेटा एंगल कहां से है, ठीक है, नोट करिए इसे। अगला क्वेश्चन फिर से है, तार सीडी पर मैग्नेटिक फोर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान समझो। अंदर की ओर बेटा क्या दी हुई है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। किधर है बेटा, अंदर की ओर। ठीक है, एक और बना लो, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। इधर से तार आपकी ये रही सी, और ये यहां से बोला है कि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है बेटा। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और फिर ये तार भाई ऐसी आई है, ये डी, ये तार एक ही तार है, ये यहां से कितने का है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। बात समझ में, कितने डिग्री कोण बना रही है बेटा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से समझो। ध्यान से यदि समझोगे तो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है,
अब यहां पर यदि आप मुझे बता सको तो आप बताओ एल इफेक्टिव आप क्या लोगे बेटा, एल इफेक्टिव यहां से आप क्या लोगे मेरे को आप ये बताओ। एल इफेक्टिव तार तो यहां से ऐसे ऐसे गई है, तार आपको कैसे लेना है, एल इफेक्टिव आपकी ये वाली होगी इस बार, ठीक है। चलो एल इफेक्टिव यदि क्वेश्चन में दिएगा तब बात करें। अब देखो बेटा यहां से बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली जो आपको क्वेश्चन देखो तो ध्यान से समझो, ये धारा आपकी आई इधर जा रही है, ठीक है ना, इस तार से आई करंट जा रही है, सारे की है, इस वजह से धारा भी सेम है। बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा किधर है बेटा, अंदर की ओर है, और ये आई किधर है बेटा, इस डायरेक्शन में, तो ये अंदर की ओर इसकी दिशा में रखना, तो हथेली किधर देगा बेटा, फोर्स की दिशा देगा, तो इधर पर फोर्स बेटा किधर आ जाएगा, ये वाला फोर्स, ठीक है, ये वाला फोर्स, ये बेटा कितना है, ये कितना है बेटा आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो ये आपका एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना बचा 30 डिग्री, क्या बचा बेटा 30 डिग्री बचा कि नहीं, ये आप मेरे को बता दो। सॉरी एक मिनट ध्यान से समझो, फिर से समझ लो। देखो ये फोर्स आपको कुछ ऐसे आया, ये 60 है, तो यदि मैं ऐसे खींच दूंगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना 30 होगा, ये आपका फोर्स है, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में इधर से, तो इसके लिए फिर से फोर्स बेटा किधर आएगा, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर से आप देखोगे तो ये एंगल कितना है बेटा 90, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 होगा, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 30, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए बेटा, लगने वाला बल, तो बल बराबर बेटा कितना हो जाएगा, यहां पर देखो बल सॉल्यूशन ही कर रहा हूं मैं, तो यदि आप देखो तो बेसिकली ये इसको यदि हम फोर्स को यदि पीछे मिलाएं तो ये कुछ ऐसे मिल जाएगा, और जिस हिसाब से दिया ये हॉरिजॉन्टल से कितने का कोण बना रहा है 30 का, और ये इधर भी कितने का बना रहा है 30 का, ये भी 30 का और ये भी कितने का बेटा 30 का, ये F है और ये भी F है। तो देखो तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इधर का F cos थीटा, इसका वाला F cos थीटा, तो इन दोनों के F cos थीटा क्या हो जाएंगे बेटा जुड़ जाएंगे, और इधर से F sin थीटा और इधर से F sin थीटा वाले कंपोनेंट बेटा क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो जुड़ेंगे कौन सा ये वाले, तो F नेट बेटा कितना आ जाएगा, यदि आप देखोगे तो 2F cos 30 यही होगा। F बराबर बेटा क्या है यहाँ पर IBL, F बराबर क्या है IBL, फिर से देख लो बेटा F बराबर क्या है मेरे भाई एंगल तो अभी भी F बराबर की यदि बात करें तो कितना होता है IBL sin थीटा, और यहाँ पर B और L के बीच में एंगल अभी भी बेटा कितना है 90 डिग्री है, सेम पिछले वाला केस, तो F बराबर कितना हो जाएगा IBL sin 90, और यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा IBL, वैल्यू पुट करोगे तो 2 IBL cos 30 वैल्यू √3/2, 2 से 2 मर गया, कितना बचा IBL इंटू √3, ठीक है। ये F नेट कहाँ पर आया बेटा, इस CD तार पर करंट है, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा, लिखिएगा वलय पर तनाव ज्ञात कीजिए, वलय पर तनाव ज्ञात कीजिए। बेटा वलय किसे कहते हैं, रिंग को, किसे कहते हैं बेटा रिंग को। आपकी ये रही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किधर बेटा अंदर की डायरेक्शन में है, और इस पर क्या किया गया है एक रिंग रखी गई है, क्या रखी गई है बेटा रिंग, ठीक है। रिंग जैसे दिख रही है वैसे ही रखी है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा किधर है अंदर की ओर, बात समझ लो, ठीक है। और इस रिंग पर करंट जो है आपका ऐसे बह रहा है, ये आई। अच्छा आपको पता है कि यदि इस डायरेक्शन में जा रही है तो जिस डायरेक्शन में आपका क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या रखना है दाहिने हाथ की अंगुलियों को रखना है, और धारा की दिशा में बेटा किसको रखना है दाहिने हाथ के अंगूठे को रख दिया, तो नीचे की ओर बेटा क्या हो जाएगा इस पर बल लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो ये नीचे की ओर मैग्नेटिक फोर्स F लग रहा है। इसी तरीके से जब ऊपर की ओर देखेंगे तो फोर्स किधर आएगा ऊपर की ओर, जब इधर देखेंगे तो फोर्स इधर आएगा, जब इधर देखेंगे तो फोर्स इधर आएगा। जब इस पर चारों तरफ से बल लग रहा है तो ये बेटा रिंग किस पर होगी टेंशन पर होगी, इतना तो क्लियर है। मान लिया कि इस रिंग की जो बेटा रेडियस है वो कितनी दी हुई है आपको R दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा R दी हुई है। तो अब क्या करते हैं हमें क्या निकालना है बेटा तनाव निकालना है, क्या निकालना है तनाव निकालना। तो इस तनाव को निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट हमने काट लिया, ये
ये छोटा सा एलिमेंट यहां से लेके, अच्छा बड़ा सा मैंने दिखा दिया है लेकिन है बेसिकली ये छोटा सा एलिमेंट है। तो इसको जब हमने काटा तो इसकी जो रेडियस है बेटा, रेडियस तो वही रहेगी ना आर, और यहां से इसको देखा तो ये कितने भागों में, ये डी थीटा और डी थीटा करके दो एंगल बना रहा है। ठीक है, इस पर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, बहुत छोटा सा भाग है, इस पर स्लोप वगैरह आपको नहीं दिखेगा। ठीक है भाई, पहले बात समझो, यदि आप इसके कई सारे छोटे 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 टुकड़े कर दो तो क्या जिस जगह पर आप काटोगे उस जगह पर आपको स्लोप दिखेगा? भैया नहीं दिखेगा, बहुत छोटा, जितना छोटा छोटा आप काट सको उतने का एलिमेंट। अच्छा अब मैंने इसको जूम करके दिखाया। ठीक है, तो इधर फोर्स F लग रहा है, तो क्योंकि ये चारों तरफ फोर्स बाहर की ओर लग रहे हैं तो टेंशन किधर लग रहा होगा? अंदर की ओर लग रहा होगा, यानी कि टेंशन आपका ये इधर टेंशन T, और इस भाग पर भी बेटा टेंशन आ जाएगा। क्लियर है? चलो आ गया कि नहीं, ध्यान से समझ लो बेटा, हुआ कि नहीं। चलो तो ये तो यदि ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? डी थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा? डी थीटा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर लाइनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा? बराबर होता है। ठीक है, तो ये और ये क्या हो गया बेटा? बराबर एंगल। तो देखोगे यदि आप बेसिकली, तो यहां से आप इसके डी थीटा के आप कंपोनेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो टी के आप यदि कंपोनेंट करोगे तो एक टी कॉस थीटा इधर आएगा और एक टी कॉस थीटा इधर आएगा। ठीक है, तो बेटा यदि आप ध्यान से देखो तो टी कॉस थीटा के ये वाले कंपोनेंट आपके ऐड हो जाएंगे। कौन से? टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा आपके ये क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड होंगे। पहले ये बता दो, ये समझ में आया कि नहीं? एक ये वाला कंपोनेंट इधर से आएगा और एक ये वाला आएगा, तो ये टी साइन डी थीटा, ये वाले दो कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। एक इसका देखो ना, इसका ये वाला कंपोनेंट 90 डिग्री पे, ये कितना हो जाएगा? यही टी साइन डी थीटा। इसका 90 डिग्री पे टी साइन 90 डिग्री, भाई ये ऐसे आएगा ना, ऐसे, तो इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन का, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम, तो दोनों को ऐड कर दिया, खत्म बात। और क्या? और ये वाले कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड अपोजिट, टी कॉस डी थीटा, और ये इधर कितना? टी कॉस डी थीटा। कैंसिल हो गया, दोनों बराबर हैं, कैंसिल। चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसको कौन बराबर कर रहा है? एफ, और ये एफ बेटा कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स है बेटा। कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान से समझो। तो अब बेटा क्या करोगे कि यहां से अब देखो, तो यदि मैं बेसिकली यदि इसे लिखूं, ये कितना है? ये कितने का एंगल बना रहा है? 2d थीटा का, और ये बेटा रेडियस r है। तो इसकी यदि लेंथ लिखना चाहूं मैं, तो कोण बराबर क्या होता बेटा? चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बराबर जो इसकी लेंथ हो जाएगी, चाप पर यानी कि लेंथ L बराबर कितना हो जाएगा? 2d थीटा इंटू r। कितना हो जाएगा? 2d थीटा इंटू r। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा ये थीटा इतना छोटा है, डी थीटा इतना छोटा है कि बहुत छोटा है। ठीक है ना बेटा, बहुत ज्यादा छोटा है। तो यहां से यदि आप बेसिकली देखोगे तो आपको जब निकालना है तो यहां से देखो तो एफ मैग्नेटिक फील्ड को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है टेंशन फोर्स टी, यानी कि एफ एम इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा। भाई देखो ना, एक फोर्स ये इधर एफ एम लग रहा और इधर ये जुड़ के कितना हो गया? 2t साइन डी थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये बराबर होगा। चलो एफ एम बराबर बेटा निकालोगे, मैग्नेटिक फोर्स बराबर निकालोगे, तो फिर से देखो ध्यान समझ लो, इस वाले छोटे से एलिमेंट के लिए लेंथ मान लीजिए कि बेटा कितनी है? L है। तो यहां से F बराबर कितना हो जाएगा? DL लेंथ है बेटा। कितना? इसकी लेंथ कितनी है? DL है। तो ये कितना हो जाएगा? I, तो I है BL, L कितना है? DL, और साइन थीटा अभी भी बेटा यहां पर कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेटा किधर है? अंदर की ओर है, धारा इधर है। तो एंगल देख लो ना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अभी भी कितना है बेटा? 90 डिग्री है। चलो ये कितना हो जाएगा? 2t साइन डी थीटा। तो यहां से देखोगे तो ये साइन 90 की वैल्यू 1, तो आई बी, और डीएल की वैल्यू बेटा कितना है? 2d थीटा इंटू आर इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा। अच्छा यदि थीटा बहुत छोटा है तो यदि लिख लीजिएगा, यदि डी थीटा बहुत छोटा है तो क्या होता है? तो साइन डी थीटा किसके बराबर हो जाता है? डी थीटा के। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? आई बी आर 2 थीटा इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा डी थीटा। यहां से देखो 2 से 2 मर गया। ठीक है, डी थीटा से डी थीटा मर गया। तो बेटा टेंशन कितना आ गया बेटा? टेंशन बराबर आपका आ गया T बराबर आई बी आर। ठीक है, आई बी आर नोट कर लीजिए बेटा।
अब यहां पर बेटा आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको तार बी पर कुल फोर्स पर यूनिट लेंथ ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। आपको एक फिगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये एक तार है ए, ये एक तार है बेटा आपकी बी, ये एक तार है बेटा आपकी सी। ये तारें जो हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है बेटा? 1 मीटर की दूरी पर। इन पर जो धारा है बेटा वो कितनी है? 1 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने की? 1 एम्पियर की धारा सब पर बह रही है। और सब पर, अच्छा डायरेक्शन क्या है, कुछ अपोजिट वगैरह है क्या? हाँ, एक अपोजिट है, ये इधर आई 1 एम्पियर की। चलो बेटा करें, बस वही चीज आपको क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है कि बी पर कैसा फोर्स लगेगा। मैंने बताया है कि यदि दोनों कैसे हों बेटा, समझ लो, यदि दो तारों पर, भाई इस तार के कारण इस पर जो बल लगेगा वो, यदि देखो कि करंट कैसी है, पैरेलल है, और दोनों तार एक दूसरे के समांतर और करंट की दिशा क्या है बेटा, समान है, तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। मतलब कि इस पहले तार के कारण इधर फोर्स इधर लगेगा, मैं इसे F1 मान रहा हूं, ठीक। पहले तार के कारण फोर्स F1 लग रहा है बी पर। इस तार के कारण, क्योंकि तार अपोजिट है, इस वजह से ये क्या जाएगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, यानी कि ये वाला फोर्स बेटा किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, उसी डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हुआ? क्यों लगेगा? क्योंकि इनकी दिशा बेटा क्या है, विपरीत है, और ये एक दूसरे से कैसे लगते हैं बेटा, यदि धारा की दिशा कैसी हो बेटा, विपरीत हो, तो ये जो वैद्युत जो बल लगता है वो क्या करता है, चुंबकीय बल जो लगता है क्या करता है, इनको प्रतिकर्षित करता है, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बल किस डायरेक्शन में लगाएगा, इधर लगाएगा। चलिए, तो बी पर लगने वाला जो आप सॉल्यूशन करते हैं, नेट बल बी पर जो लगेगा कितना हो जाएगा बेटा, F1 प्लस का F2। अच्छा, ये अभी आपने निकाला है कि इस तार के कारण इस पर लगने वाला बल, तो बेटा कितना हो जाता है, आपको पता है, μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 1। इसके कारण भी यही हो जाएगा, μ0 इंटू 2/4 पाई I1 I3 या I2 I3 डिवाइडेड बाई बेटा कितना हो जाएगा, ये भी 1 मीटर है, और ये पर यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ ये रहा। ठीक है बेटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। तो एफ नेट यदि निकालोगे तो μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 होती है बेटा। कितनी होती है? 10 की पावर -7। तो चलो मैं पहले कॉमन ले लेता हूं, कॉमन ले लो, μ0/4 पाई बेटा क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहां से देखोगे तो ये I1 और I2 सब की वैल्यू बेटा कितनी है, 1 है, तो यानी कि 1 का गुणा करो, यह ना करो, वो ये तो 2 प्लस का ये इसकी भी वैल्यू 2, यानी कि कितनी हो जाएगी, एफ नेट जो बेटा आपका आया किस पर, ये कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई, ये कितना हो गया बेटा 4। तो ये एफ नेट की जो अब मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, 4 × 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, ये आपने क्या लिख दिया बेटा, फोर्स। ये 10 की पावर -7 कहां से पाए, ये μ0/4 पाई की बेटा क्या होती है, वैल्यू होती है। नोट करिए, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नोट करिए इसे। देखिए आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। आपको एक इनफाइनाइट लेंथ की बेटा क्या दी हुई है, वायर दी हुई है, जिस पर धारा कितनी बह रही है बेटा, I1 धारा बह रही है। अच्छा, एक आपको लूप दिया हुआ है, ABCD एक लूप है, जिस पर बेटा कितनी धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है। ठीक है, इसके A सिरे से, इस तार से और AD तार की लंबाई की बेटा कितनी है, यहाँ के बीच की दूरी बेटा कितनी है, D है, और इनकी जो लेंथ D और C के मध्य के बीच की दूरी बेटा कितनी है, A है। ठीक है, और अब यहां पर पूछ रहा है कि I1 के कारण तार AB पर बल ज्ञात कीजिए। तार AB पर बेटा क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो यदि आप देखो तो आपको पता होगा बेटा कि देखो, लेकिन ये कैसा है बेटा, असमान चुंबकीय क्षेत्र का है यहां पर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बेटा एक समान नहीं है। अच्छा, I1 के कारण पहले तो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताओ। तो I1 करंट की दिशा में दाहिने हाथ के किसको रखते हैं, अंगूठे को और अंगुलियों को कर्ल करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में सब है, तो इस डायरेक्शन में सभी तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। अंगुलियां किधर जा रही हैं, अंदर की ओर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की बेटा दिशा किधर हो जाएगी, अंदर की ओर। बहुत बढ़िया, ये आप मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। चलो
ठीक है, जिधर बनाना चाहो बना लो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बेटा किधर हो जाएगी, इनसाइड। पहले तो आपने फिगर ये भी इनसाइड है। चलो कोई नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है कि I1 के कारण AB पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो आपको पता है कि इनफाइनाइट तार के कारण जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हो, तो देखो अब मैं पहला सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। तो आपको क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट तार के कारण कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A, और ये साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही होता था, अभी मैंने बताया साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2। अच्छा, ये दोनों रेखाएं कहां पर मिलेगी, अनंत पर मिलेंगी। इस पॉइंट से जब इसके समांतर इसको मिलाओगे तो ये अनंत लंबी है, ये अनंत लंबी है, तो कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 और ये 90, तो साइन 90 कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसको मैं I1 किए दे रहा हूं, और ये यहाँ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसी है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो ये D हो गया। ये चीज क्लियर हुआ। चलो, तो ये इस जगह से डिस्टेंस कितनी है, D है। यदि आप B पॉइंट पर, ये पॉइंट A से दूरी है ना, पॉइंट A पर है, ठीक है। अब बेटा पॉइंट B पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A प्लस D, तो यानी B पर चुंबकीय क्षेत्र बेटा, पॉइंट B पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो गया A प्लस का D। वाह वाह, देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अलग है, D है, और यहां पर D प्लस A है, यानी जैसे जैसे आप दूर आओगे मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या हो जा रही है आपकी, घटती जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बेटा कैसी है, असमान है। तो बेटा अब इसके लिए क्या करें, तो हम क्या करते हैं कि इस तार से हम क्या करते हैं, इस तार से यहां पर x दूरी पर कहीं पर भी एक छोटा सा dx का लेंथ का एक एलिमेंट काट लेते हैं, जो तार से कितनी दूर पर है बेटा, x लेंथ पर है। तो लिखिएगा छोटे से लेंथ के लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो जब आप बेटा यहां से देखोगे तो छोटा सा एलिमेंट है, चुंबकीय क्षेत्र बेटा इसके लिए कितना हो जाएगा, B, D भी कर लूंगा इसे, चलो तो D कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, 4 पाई, चलो 4 पाई I कितना है, वो तो वही है ना I1 के का, बाई D, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, और ये वाली लेंथ कितना है dx। पहले ये बात समझ लो, हो गया। चलो कोई नहीं, ये तो इतना हो गया ना। चलो, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और कितनी लेंथ पर है, dx पर, ध्यान देना। तो अब जो बेटा F बराबर जो आप लिखते थे, F बराबर कितना होता है, I/B/L साइन थीटा। तो अभी भी थीटा तो बेटा यहाँ पर अभी भी कितना है, 90 डिग्री है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, I/B/L साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू बेटा 1, तो F बराबर बेटा कितना हो गया, I/B/L, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये छोटे से एलिमेंट का निकलेगा ना, तो छोटे से एलिमेंट का बेटा यहाँ पर इसको मैं DF किए दे रहा हूँ, और छोटा सा क्या आया है, लेंथ कितनी माने, dx माने हैं, तो dB, और ये कितना हो जाएगा dx। अब ये इतना हो गया, इसको क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो f को इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा f आ गया, dB की वैल्यू पुट कर दो। I बेटा आपकी ये I किसके कारण आया है बेटा, ये AB के कारण, AB के लिए, AB पर के लिए कितना आ जाएगा, ये I2 ये I2 कर लिया बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, I2 आप बाहर ले लो, ठीक है। म्यू नॉट dB की वैल्यू पुट करो, बस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिया है, ये I1, ये x, और ये dx, बस। तो यहां से यदि आप देखोगे तो I1 बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, I2 पहले से बाहर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन x। यहां तक हो गया हो तो फिर आगे बढ़ें, हो गया बेटा, हो गया, नोट कर लिया। चल आगे बढ़ते हैं बेटा, हटा दें, चलो तो ध्यान से देखो, F बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2, और ये इसकी लिमिट की बात करते हैं बेटा, लिमिट देखो dx अपॉन x, लिमिट की बात करते हैं बेटा, लिमिट x सिरा बेटा यहां से यदि देखेंगे तो ये इसके लिए पॉइंट A के लिए, भाई ये वाली तार के AB के लिए चाहिए, हमें AB पर बल चाहिए, तो AB पर पहला सिरा इस तार से कितना दूर पर है, D दूरी पर है, तो लिमिट D से कहां तक, और ये कितना हो गया A, तो D प्लस A तक जाएगा, कहां तक जा रहा है, D प्लस का A, यानी कि ये F बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 ln, मतलब लॉग, जो भी करना हो लॉग बेस पे E, और ये x
डी प्लस का ए। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे, निकालोगे तो ये आपका क्या आएगा, ये बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली अच्छा वाह 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 वाह, तो ये तो 2 है ना, तो यहाँ पर 4 का ही लिख रहे हो बेटा, ये तो हर जगह देखना, यहाँ पर जो हर जगह आपको 2 लिखना है बेटा, वो देखो वहाँ पर मैंने 2 निकालना तो आपको 2 लिखना है बेटा। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ये 2 है, ठीक है ना, एफ बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 ln कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द आंसर। ठीक, चलिए अब लूप के कारण देखो बेटा, ध्यान से समझो, लूप ABCD के कारण ध्यान से समझो। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो आप लूप के कारण 0 नहीं कर सकते हो, पहली बात। ठीक है, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता तब तो आप इसे 0 कर सकते थे कि लूप के कारण एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बेटा कैसा है, असमान है, इस वजह से आप यहां पर शून्य नहीं कर सकते। तो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं, करें बेटा, चलो हटा दें इसे। चलिए पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है बेटा, ठीक है, चलो समझना बात को। अब क्या कह रहा है, लूप ABCD पर I1 के कारण, तो देखो बेटा यहां इसके लिए और इसके लिए, तो जब आप निकालोगे तो इसके लिए भी इतना ही आएगा और ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे, तो ये AB और DC के कारण तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान समझ गए, AB और DC के कारण बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ की अंगुलियों की दिशा में, तो ये अंदर की ओर, और ये करंट की दिशा में आई, तो DC के लिए तो बल किधर लगेगा, हथेली की दिशा किधर है बेटा, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर बल लग रहा है। AB के लिए देखोगे तो ये ऊपर की ओर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, आएगा यही। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा ये वाला और ये वाला, ध्यान समझो, दोनों तार कैसी हैं, I2 इस पे है, वो छोड़ो अब। तो यहां से यदि आप बेसिकली, कौन सा कली, बेसिकली यदि आप देखो तो यदि आप देखोगे भाई, तो यहां पर बेटा क्या आएगा, यहां पर आएगा, कहां गया, चलो F टोटल लूप के लिए निकालो बेटा, लूप के लिए, F लूप के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि कौन कौन सा कैंसिल होगा। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमने B और C पर, क्योंकि एक ही लाइन पर है तो इन पर तो दिशा बेटा क्या होगी, बराबर होगी। यदि मैं मान लेता हूं कि यदि ये भी क्या था, A था, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, A है, ठीक है, ये स्क्वायर है मान ले चलो, तो इस पर किसके कारण, फोर्स ऑन AD प्लस का फोर्स ऑन, अच्छा माइनस होगा, क्योंकि डायरेक्शन बेटा अलग हो जाएगी, माइनस, ये इधर है और ये इधर है। और मैं इसको ज्यादा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भैया इसके पास है, तो पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि जब B पॉइंट पर निकाले थे, पॉइंट B पर के लिए, तो आपको ध्यान होगा कि कितना निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन D प्लस का A, यही निकाला था बेटा। तो यहां पर लिख लो AD और BC के लिए, इनको आपस में क्या कर दोगे बेटा, घटा दोगे। चलिए तो यहां पर ये बेटा कितना आ जाएगा, AD के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी, ठीक है। अच्छा फोर्स बराबर, चलो लिखना चाहो तो लिख लो, यहां पर कितना हो जाएगा IBL और यहां पर माइनस का IBL। ध्यान से देखोगे तो I मतलब इस पर करंट कितनी है, I2 है, और उसके कारण I1 के कारण ये I2 और ये भी I2 रहेगा। B इसके लिए कितना हो जाएगा, AD तार के लिए अभी हमने निकाला तो पॉइंट A पर कितना था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई डी माइनस का, ठीक है। IBL, L मान लिया कितना है बेटा, ये A है, तो लेंथ कितनी हो गई A, माइनस का, फिर से I2, B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, तो D प्लस का A इंटू A, क्योंकि लेंथ कितनी है बेटा, A है। चलो तो यहां से बेटा आप क्या कॉमन ले सकते हो, कुछ तो कॉमन ले सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 A I1 I2 आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो क्या आ गया, 1 अपॉन D माइनस का 1 अपॉन D प्लस का A, दैट्स द राइट आंसर F लूप के लिए, ठीक है।
अच्छा, यही क्यों आया है? क्योंकि देखो ये वाले तो क्या हो जाएंगे, ये वाले ए बी और डी सी के लिए बेटा क्या हो जाएगा, वो पेंसिल हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन अगली बार हम करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, कितना आपका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, ठीक है, उनके कारण सब सारी चीजें देखेंगे अगले लेक्चर पे। तो बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।